वी स्टॉप्ड आवर क्लास इन मिड बिकॉज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, कोई नहीं, बच्चे मन के सच्चे कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो उन्हें संभालने में जो है पूरी फैमिली का जो है पसीना निकल जाता है। सो दैट वाज हैपनिंग। खैर, सो साउथ इंडिया के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे कि साउथ इंडिया में कैसे जो है टेम्पल आर्किटेक्चर प्रमोट हुआ। उसमें दो पार्ट हम देख चुके हैं कि सबसे पहले पल्लव डायनेस्टी में सबसे स्टार्टिंगली मतलब जो स्टार्ट हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर सही मायने में। और दूसरा अगर हम देखेंगे तो दूसरा हम उसके बाद चोल के अंदर देखेंगे, चोल के अंदर जो है वो और एक्सटेंड हुआ। ठीक है। और पल्लव के अंदर चार बड़े राजा थे। सबसे पहले महेंद्र वर्मन है, महेंद्र वर्मन के बाद जो है वो आपका नरसिम्हा है, नरसिंह वर्मन है, उसका राजवर्मन है, राजवर्मन का नंदी वर्मन है। ये चार जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट, राजसिम्हा सॉरी जो है वो ग्रुप। तो ये चार ग्रुप्स हैं, स्पेशल ग्रुप्स हैं। उसके बाद आपका जो है चोल आएंगे, चोल में द्रविड़ स्टाइल काफ़ी पॉपुलर होगा। और राजराजेश्वर जो है टेम्पल उन्हीं के टाइम का बना हुआ है, जो कि साउथ इंडिया की पहचान मानी जाती है अपने आप में। उसके बाद जो है आपका देखेंगे कि चार जो है इसी में से और निकले, जो छोटे छोटे जो मतलब किंगडम्स में निकले, जिसमें एक नायक है। नायक को सपोर्ट देंगे आपके जो हैं नायक को सपोर्ट देने वाले जो हैं इनको, ये जो है नायक रूलर्स के पैट्रोनेज में जो है ये डेवलप होगा, इसलिए इसे नायक स्कूल कहा गया। उसके बाद दूसरा जो है विजयनगर, उसके बाद होयसला, और उसके बाद जो है आपका वैसर। वैसर जो है वो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच का पोर्शन है, हालांकि नायक भी बीच का ही पोर्शन है और विजयनगर भी थोड़ा सा उसी पार्ट में पड़ जाता है, और उसी को रिप्लेस करके होयसला। ठीक है। तो अगर हम देखें तो आपका जो है जो सबसे पहले नायक स्कूल है, नायक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर फ्लोरिस्ड अंडर द नायक रूलर्स। नायक रूलर में ये फ्लॉरिश हुआ इन द पीरियड बिटवीन द 16th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी एडी। इट वाज आल्सो नॉन एज द मदुराई स्कूल, इसको मदुराई स्कूल भी कहते थे। इट वाज आर्किटेक्चरली सिमिलर टू द द्रविडियन स्टाइल, ये द्रविड की तरह बिल्कुल सिमिलर था, बट मच लार्ज इन द स्कूल स्कोप, लेकिन स्कोप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इट आल्सो हैज़ इस्लामिक इन्फ्लुएंस, इसलिए इस्लाम का भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में पाया जाता है। ठीक है, जो क्योंकि 16th 18th सेंचुरी में तो इंडिया में इस्लाम आ ही चुका था। सम ऑफ द फीचर्स अगर देखें तो प्रेजेंस ऑफ पराक्रम, पराक्रम जो था इसके अंदर हुआ करता था। ह्यूज कॉरिडोर्स हुआ करते थे पॉलिटिको के अराउंड द गर्भगृह अलोंग विद द रूफ्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे। द गोपुरम बिल्ट अंडर द नायक रूलर्स, गोपुरम बनाया गया था नायक रूलर्स में। वर सम ऑफ द टॉलेस्ट गोपुरम जो है वर्ल्ड में माना जाता है। द आर्ट ऑफ गोपुरम रिच्ड इट्स क्लाइमेक्स, जो आर्ट ऑफ गोपुरम है वो काफ़ी रिच हुई इनके टाइम पे, नायक के टाइम पे, इन द नायक स्टाइल। एंड द टियोनॉल structure was filled with the intricate carvings and मीनाक्षी टेम्पल मदुराई ईटीसी, मीनाक्षी टेम्पल भी जो है वो काफ़ी जो है फ्लोरिश हुआ। वैसर स्कूल जो है अल्सो नोन एज द कर्नाटक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, अल्सो नोन एज द कर्नाटक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। दूसरा जो है वैसर, ये कर्नाटक में फ्लोरिश हुआ। ठीक है, उसका इट वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड अंडर द लेटर चालुक्य रूलर्स इन द मिड 17th सेंचुरी। इट कंबाइंड फीचर्स ऑफ द बोथ नागर स्कूल एंड द्रविडियन स्कूल, इसमें नागर और द्रविड़ दोनों ही स्टाइल हुआ करते थे मिक्स, इसलिए इसे वैसर कहा गया। एंड रिजल्टेड इन अ हाइब्रिड स्टाइल। सम ऑफ इट्स फीचर्स आर इम्फेसिस ऑन विमान एंड मंडप, इसके अंदर इम्फेसिस किया गया विमान के अंदर और मंडप के अंदर। ओपन एम्बुलेटरी पैसेज वे बनाए गए इसके अंदर। द पिलर्स, डोरवेज एंड द सीलिंग्स वर डेकोरेटेड विद द इंट्रिकेट कार्विंग्स। उसके बाद तीन प्रोमिनेंट डायनेस्टी आई हु मेड वेसर स्टाइल टेम्पल्स, चालुक्य ऑफ बदामी एंड कल्याणी। राष्ट्रकूट फॉर एग्जांपल कैलाश टेम्पल इन एलोरा हैड बीन बिल्ड बाय कृष्ण फर्स्ट बाय हिम। होसला डायनेस्टी भी जो है काफ़ी मतलब जो है वो है, जो हेलाबीडू की जो और बेलूर की जो टेम्पल्स हैं वो इन्हीं के टाइम पे है। इन्फ्लुएंस ऑफ नागा स्टाइल इज अ कर्वी लीनियर शिखर एंड द स्क्वायर बेस ऑफ वेसर टेम्पल्स। द इन्फ्लुएंस ऑफ द्रविड स्टाइल इज सीन in the intricate carvings and sculptures, design of Viman and step and or terraced शिखर of Vesar temples. Dodhab Sapa temples at a Dambal, Ladkan a temple of Ahol temple at Badami etc. तो कुल मिला के जो है इन तीन ने, चालुक्य ने, राष्ट्रकूट ने और आपका होसला ने काफ़ी प्रमोट किया था आपका वैसर को, ये कहना चाह रहे हैं। उसका विजयनगर, विजयनगर स्कूल, द रूलर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर विद द कैपिटल एट हम्पी। हम्पी कैपिटल हुआ करती थी विजयनगर की, और ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत बड़े पैट्रोनेज थे, पैट्रॉन्स इन्होंने मतलब काफ़ी बड़े पैट्रॉन्स थे। दे कंबाइंड ऑफ एट फीचर्स ऑफ चोला, होसल्स एंड पांड्याज, चालुक्य आर्किटेक्चर स्टाइल। इसमें जो तीनों चोल, होसला और पांड्या, इन तीनों का जो है मिक्सचर इस वाले एम्पायर में आप देख सकते हैं।
उसके बाद कह रहा है कि अंडर द आर्किटेक्चरल स्टाइल started in to be influenced by the Indo-Islamic style of Bijapur, which in turn was reflected in the temples built during this period. The features of this temple were, इसमें थोड़ा बहुत जो आप देखेंगे बीजापुर का इंडो इस्लामिक स्टाइल भी थोड़ा मिक्स लगेगा आपको. The walls of the temples were highly decorated with the carving and geometrical patterns. तो कार्विंग काफ़ी बेटर तरीके से की गई है और जियोमेट्रिकल पैटर्न्स में जो है पूरा तैयार किया गया है आपका जो है मतलब विजयनगर के टेम्पल्स को. उसके बाद कह रहा है गोपुरम्स विच वर प्रीवियसली प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड वर नाउ बिल्ट ऑन ऑल साइड्स. मोनोलिथिक रॉक पिलर्स थे यहाँ पे. जनरली टेम्पल्स पिलर्स हैव अ माइथिकल क्रिएचर्स क्रिएटिव क्रिएशन यली इन दैम. चलो ये समझ में नहीं आ रहा. उसके बाद कह रहा है कि द enclosing walls were larger, more than one mandap were built in each temple. The central mandap come to be known as the कल्याण टेम्पल. कल्याण टेम्पल जो है मतलब कि काफ़ी सारे टेम्पल्स बनाए गए एक टेम्पल के बीच में. कल्याण टेम्पल सेंटर में होता था ऐसा बताया जाता है आपका जो है ये विजयनगर के टाइम पे. ठीक है. उसके बाद कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर बिल्डिंग इनसाइड द टेम्पल प्रीमिसेस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो ये भी एक नई चीज़ थी कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर बिल्डिंग. टेम्पल सिमोलेक्स इज इनक्लोज्ड बाय बाउंड्रीज. जो है इसमें टेम्पल्स सिमोलेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा आपका. और लोटस महल हम्पी ईटीसी ये सब देख सकते हैं आप यहाँ पे. होयसला के बात करें तो इन दिस रीजन ऑफ कर्नाटका नियर मैसूर, ये जो कर्नाटका के नियर होता था मैसूर में, द टेम्पल्स अंडर द होयसला रूलर्स डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ देयर ओन नॉन एज द होयसला स्कूल ऑफ आर्ट. इसमें होयसला स्कूल ऑफ आर्ट था जो कि 1050 से लेकर 1300 के बीच में बना. विद द प्रोमिनेंट सीट्स बीइंग बेलूर, हालेबीडू और श्रृंगेरी. तो बेलूर, हालेबीडू और श्रृंगेरी जो है ये इसके तीन जो है आपके मतलब कि टाइप्स मिलेंगे. Some of the features of the architecture are multiple shrines were built around a central pillared hall. Unlike the crucified ground plan of the Panchayatan style, the shrine laid out in the shape of an intricately designed star. This was known as the city-laid plan. Soft slope stone was the main building materials. Massive emphasis was laid on the decoration of the temple through sculptures, both the interior and exterior walls. Even the jewelries worn by the deities were intricately carved. All the chambers had shikhars which were interconnected by an arrangement of horizontal lines and molding. This resolved the tower into an orderly succession of tiers. उसके बाद कह रहा है कि द टेम्पल्स वर बिल्ट ऑन एन appraised platform known as Jagati, which was about of 1 meter high. The walls and stairs of the temple followed a zigzag pattern. Chenak Swa Temple of Belur, High Hosla Swar Temple at Halibut. चलो इतना कुछ समझ में नहीं आया, अगली बार देखेंगे रिवीजन में. पाल एंड सेन की देखे तो पाल और सेन के टेम्पल की हम अगर बात करें मतलब कि रीजन की स्कूल की, लास्ट है पाल एंड सेन जो है साउथ इंडिया के अंदर. साउथ इंडिया में नहीं बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट में है. इन बंगाल रीजन द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर केम टू बी नॉन एज अ पाल, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट की साइड ही पड़ता है बंगाल. इन बंगाल रीजन द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर केम टू बी नॉन एज अ पाल एंड सेन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. इट डेवलप्ड इन द पीरियड बिटवीन 8th and 12th century AD अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पाल डायनेस्टी एंड सेन डायनेस्टी. तो कुल मिला के पाल और सेन के पैट्रोनेज में जो है ये आर्किटेक्चर आया. The Palas were primarily Buddhist rulers following Mahayana tradition, but were very tolerant and patronized both the religions. Pala kings built lots of viharas and chaityas and stupas. The Senas were Hindus and built temples of Hindu gods and also sustained Buddhist architectures. Thus, the architecture reflected the influence of both the religious. तो कह रहे कि पालास वर प्राइमरली बुद्धिस्ट, पहले बुद्धिस्ट रूलर्स थे फॉलोइंग द महायान को फॉलो करते थे. एंड वर वेरी टॉलरेंट टू अदर रिलीजन्स ऑल्सो, ऑल्दो बाकी रिलीजन्स को भी सम्मान देते थे. पाला किंग्स बिल्ट लॉट्स ऑफ विहार्स एंड चैत्य एंड स्तूपा. इन्होंने काफ़ी विहार बनाए, चैत्य बनाए, स्तूपा बनाए. द सेनास वर हिंदूज एंड बिल्ट टेम्पल्स ऑफ हिंदू गॉड्स. इन्होंने हिंदू के भी टेम्पल्स बनवाए. उसके बाद ऑल्सो सस्टेंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स एंड द आर्किटेक्चर रिफ्लेक्टेड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द बोथ द रिलीजियस.
The architecture of this religion is featured by the buildings. Buildings had a curved or sloping roof as in the bamboo huts. This became popularly known as Bangla roof and was later adopted by the Mughal architects. Burnt bricks and clay, known as the